नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो हमारे जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उनके ज़रिए से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। इनमें डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सोल्यूशन है, कहते हैं कि आई ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। एक पेपर था जिसमें 75 टोटल नंबर थे और 60 मार्क्स जो थे उसने ऑब्टेन किए, हासिल किए। व्हाट परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स, तो पूछ रहे हैं कि मेरी जो परसेंटेज है वो क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि परसेंटेज इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क कितने 60, टोटल मार्क कितने 75, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 का टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा, 25 का टेबल हमने 4 टाइम पढ़ा। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 का टेबल हमने पढ़ा 20 टाइम्स। तो हमारे पास ये आ गया। बाकी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं बची, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 80, 40 60 और 80। तो 80% जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी डेली लाइफ एग्जांपल के ऊपर है और ये भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो कह रहे हैं कि हमारे पास साइमा बाजी हैं। साइमा बाजी कहती हैं कि मैंने स्पेंड किए 300 रुपीज़ आउट ऑफ 500 में से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर, यानी कि वो उन पैसों की परसेंटेज मालूम करें जो उन्होंने खर्च किए, उन्होंने एक्सपेंस उड़ा दिए या कोई चीज़ ख़रीद ली, तो उसके मालूम करना है। सेम फार्मूला परसेंटेज, लेकिन उस जगह इस बार हम ऊपर जो है एक्सपेंडिचर लिख देंगे और नीचे जो है टोटल अमाउंट लिख देंगे या टोटल लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो टोटल एक्सपेंस खर्च कितने किए 300, टोटल कितने थे 500, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। 5 के टेबल को अगर हम लेकर जाते हैं 60 तक, 5 1 जा 5, 5 60 दा 300, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 60%। और यही जो है क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, बस आपने जो है फॉर्मूला लगाना है और इसको फिट करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि एक गांव है, उसमें 8500 वोटर्स हैं, यानी कि वोट देने वालों की तादाद कितनी है 8500। और इस 8500 में से 34% लोग वो हैं जो वोट नहीं दे रहे। तो बाकी जितने परसेंट लोग बचे हैं उनका आप हमें बताओ कि वो कितने परसेंट लोग हैं, यानी कि कितने परसेंट लोग हैं, उनकी तादाद कितनी हमने वो बतानी है। तो अगर हम इस 8500 को मान लेते हैं 100%, जाहिर सी बात है क्योंकि यही सारे वोट देने वाले, तो यही हमारे जो होंगे वो 100% हो गए। तो हम देख सकते हैं कि 100% में से माइनस कर दें 34%, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वह आएगा 66% का। तो यानी कि रिमेनिंग 66% कितने अफराद बन रहे हैं, कितनी अमाउंट बन रही है, पीपल्स ऑफ अमाउंट कितनी बन रही है कि जो वोट देंगे, तो हमें वो निकालना है। सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास क्या है 85,000
अब जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब इसका बंदे मालूम करने हैं तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 85 मल्टीप्लाई बाय 66। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 5600 और 110। करके देखते हैं यहाँ पे 85 को मल्टीप्लाई किया 66 से, 6 5 30, 6 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे भी ऐसे ही किया। तो हमारे पास जिसकी अमाउंट बन रही है वो बन रही है सेम 610, यानी कि 5610 पीपल ऐसे हैं 8500 में से जो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें कह रहेंगे द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 15,000। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज 5% इन अ ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। कह रहे हैं कि हमारे पास एक गांव है जिसकी आबादी है, कुल आबादी 15,000 है, यानी कुल आबादी कितनी है उसकी 15,000 है, और वो इंक्रीज़ करता है 5% आबादी हर साल। तो हमें बताएं कि एक साल बाद उसकी जो कुल आबादी होगी वो कितनी होगी, ये कुल आबादी उसकी कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मालूम करनी है 5%, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। जब हमने 150 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ हमारे पास आया, यहाँ पे करके देखते हैं, 5 0 0, 5 5 25, 5 1 5 और 7, तो हमारे पास आया ये 750। तो इजाफा कितना हुआ आबादी में, 750 हुआ, और कुल आबादी हमारे पास कितनी होगी एक साल बाद, तो वो होगी 15,000 प्लस 750, 05751। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15750। ये हमारा हो जाएगा आंसर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा पार्ट नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि राहीला पेज 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन आ मंथ। वो राहीला जो है महीने में 5% अपनी तनख्वाह का डोनेट करती है। इफ़ शी पेज 200, 5% पे करती है, और अगर वो दे 200 रुपये तो फाइंड द मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी हमने फाइंड करनी। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। 200 रुपये पे करती है तो सैलरी फाइंड करनी है, डिवाइड कर देंगे हम 5% से, 200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। एक बात याद रखें कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये फ्रैक्शन वाले सवाल बन रहे। फ्रैक्शन वाले सवाल में जब हमारे पास दरम्यान में डिवाइड आता था तो हम क्या करते थे, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ रहने देते थे, डिवाइड के सवाल को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, 100 ऊपर चला जाता था और 5 नीचे आ जाता था। इसे हम कहते थे रेसिप्रोकल करना। तो हम इसको क्या कर लेते थे, रेसिप्रोकल कर लेते थे। 5 का टेबल हमने पढ़ा, 5 1 ज़ा 5 और 5 40 ज़ा 200, 40 ज़ा 200। 40 को मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ तो हमारे पास बच गया 4000। तो 4000 जो है रहीला की सैलरी है। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कह रहे हैं कि द 18% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहर हैं उनके दरमियान जो 18% का डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहरों के दरमियान का फासला जो है आप फाइंड करें। ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह होगा। तो पहले चीज़ इन्होंने दिया हमें 18%, दूसरा हमें इन्होंने दिया 36 किलोमीटर।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप बुक सामने रखें और क्वेश्चन आप पढ़ लें और उससे जो है सॉल्व करें। तो 36 डिवाइडेड बाय 18%, 36 डिवाइडेड बाय 18/100, इसमें भी रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 100 ऊपर आ गया और 18 नीचे चला गया। तो अगर हम 18 1 18 पढ़ें और 18 2 36 पढ़ें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर डिस्टेंस। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर होगा 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नईम की मंथली इनकम जो है वो है 8,000 एंड ही स्पेंड 6,000 पर मंथ। उसकी मंथली सैलरी है 8,000 और वो 6,000 जो है खर्च करता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो उसके जो एक्सपेंडिचर उसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हैं। ये एज इट इज़ वैसा ही सवाल है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि है परसेंटेज इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्सपेंडिचर से कितने हैं 6,000, टोटल इनकम कितनी है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गए, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गए, और ये हमारे पास हो गया। बल्कि इसको ऐसा ना करें, इसको हम मल्टीप्लाई करें 25 से। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं चलें इसे यूँ करते हैं कि ये इन तीनों को काटा और इन तीनों को आपस में रिमूव कर दिया। तो जब हम 2 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 4 टाइम तो हमारे पास आता है 8, और 2 का टेबल हम पढ़ते हैं 3 टाइम तो हमारे पास आता है 6। 4 का टेबल हमने पढ़ा 1 टाइम तो हमारे पास आया 4, और 4 का टेबल हमने पढ़ा 25 टाइम तो हमारे पास आया 100। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 75% हमारा होगा आंसर। नईम जो है अपनी सैलरी का 75% जो है वो यूज़ कर लेता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम आगे अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट आउट ऑफ 750, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 750, और 600 स्टूडेंट इन आ स्कूल में हैं, और जो एब्सेंट हैं उनकी हमें परसेंटेज मालूम करनी है। तो फार्मूला तो हमारे पास वही रहेगा, परसेंटेज इज़ इक्वल टू एब्सेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन हमें अब एब्सेंट स्टूडेंट मालूम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 750 में से 600 जो प्रेजेंट है उनको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो चलिए फार्मूला पुट करते हैं। 150 एब्सेंट है और 750 टोटल हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट, 15 1 15, और 15 का टेबल हम पढ़ते हैं 5 तक तो हमारे पास आता है 75। 5 1 5, 5 का टेबल हम पढ़ते हैं 20 तक तो आता है हमारे पास 100। तो 1 को मल्टीप्लाई कर 20 के साथ तो 20% स्टूडेंट जो हैं वो क्या हैं, एब्सेंट रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा होगा पार्ट नंबर 9। देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, फाइंड द अदर 2 एंगल्स। तो अभी अदर 2 एंगल्स हमें फाइंड करने। इफ़ दीज एंगल आर 30%
एंड 70%। तो इसके जो हमें एंगल फाइंड करना है, तो दो एंगल हमें फाइंड करना है। पहला एंगल हमें फाइंड करना है 90% में से, और दूसरा एंगल भी हमें फाइंड करना है 90% में से। तो पहला हमें करना है 30 और दूसरा हमें करना है 70। 90 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 90 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को साइन को उठाया तो 100 आ गया। तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास 9 3 27 का एक एंगल आ गया। इसमें भी एज इट इज़ यही करते हैं, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 9 7 63 का एंगल एक हमारे पास आ गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज एरिया इज़ 10% मोर देन अ एरिया ऑफ गिवन टोटल। ये जो स्क्वायर का एरिया दिया है वो उसका 10% ज़्यादा है हमारा रेक्टेंगल का एरिया। तो फाइंड करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 100% बड़ा है, सॉरी 10% बड़ा है, तो हमारा जो एरिया होगा इसका 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10% लेना है हमने। 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, इक्वल का साइन ख़त्म किया, इसका ये साइन ख़त्म किया परसेंटेज का, तो हमारे पास आगे नीचे 100। ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 10, क्योंकि उसने कहा है कि 10% मोर है, तो 100 तो वो रहा और प्लस 10 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कितना एरिया, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही जो है हमारा इसका आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसके साथ ही जो है हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। कह रहे हैं कि इन अ शॉप देयर इज़ अ डिस्काउंट, देयर इज़ अ डबल डिस्काउंट। एक शॉप है उसमें डबल डिस्काउंट है। ऑफ पहला डिस्काउंट कौन सा है, 10% का है, और दूसरा डिस्काउंट कौन सा है, 20% का है। और एक चीज़ है उसकी कीमत क्या है, 100 रुपये। तो हमने क्या करना है, उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि हमें एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला। तो 100 रुपये की चीज़ के दो डिस्काउंट मिले, एक मिला 10% का और दूसरा मिला 20% का। तो मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 100 से ये 100 कैंसल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बचा गया 10। तो हमें जो पहला डिस्काउंट कौन सा मिला, 10 RS का मिला। दूसरा डिस्काउंट मालूम करने के लिए हमें पहले डिस्काउंट से कीमत को लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि एक डिस्काउंट तो हमने ले लिया, जब तक हम दूसरे डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम नहीं आएगी। तो हमने -90 कर दिया ना, 90 आ गया हमारा आंसर जब 100 में से 10 को माइनस किया। तो 90 रुपये अभी हमारे पास हैं, 90 रुपये का हम सामान ख़रीद सकते हैं। तो 20%, 90 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये हो गया 100। एक 0 से कैंसिल आउट, सॉरी एक 0 से कैंसिल आउट, एक 0 से कैंसिल आउट, एक 0 इससे कैंसिल आउट। 9 2 18। तो हमारे पास जो टोटल डिस्काउंट आया वो हमारे पास आया 10 + 18, तो ये हो गया हमारा 28। तो हमें जो डिस्काउंट मिला है 28 रुपीज़ डिस्काउंट हमें टोटल मिला है। इसी के साथ साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.2 थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज के साथ 7.3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।